वेलकम टू वोजी रिक्सन। मैं हूं वोजी और आज हम फिर से एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही वन ऑफ द गोटेड एनीमे को रिव्यू करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये एनीमे पहले बहुत अंडररेटेड था, लेकिन ये एडिट्स बनने की वजह से, आगे आगे आने वाले इसके आर्क्स की वजह से, इसकी एनिमेशन की वजह से, इसके फाइट्स की वजह से ये बहुत फेमस हो गया। और जब पहले ये अंडररेटेड था तब भी लोगों को इसका एक वर्ड, बस एक वर्ड ही बहुत अच्छा लगता था और उसकी वजह से वो फेमस हुआ था। ये बिग थ्री का एक एनीमे है। आपने बिग थ्री का बोल दिया होगा तो आपको पहचान नहीं लिया होगा आपने कि मैं किस एनीमे की बात करने वाला हूँ। फिर भी मैं वो एक वर्ड बोल देता हूँ, बंकाई। जी हाँ, आपने बंकाई से भी पहचान ही लिया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं, तो रेडी हो जाइए। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लीच का। ब्लीच ये एक एनीमे है जो बिग थ्री का पार्ट है, जिसमें वन पीस, नारुतो आता है और फिर ब्लीच। ब्लीच इन तीनों में इसका पावर सिस्टम, पावर स्केलिंग सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लीच का है। ब्लीच में कोई भी कैरेक्टर्स, नारुतो हो जाए या फिर वन पीस को हो जाए, अक्के सिस्टम को, अक्के यूनिवर्स को हराने की ताकत रखते हैं। ब्लीच वन ऑफ द गोटेड मैनिपुलेटर्स ऑफ एनिमे हिस्ट्री इस एनिमे में एग्जिस्ट करता है। ब्लीच वन ऑफ द गोटेड वर्ड्स बांकाई इस एनिमे में एग्जिस्ट करता है। इसकी स्टोरी लाइन ही अलग है और इसमें कॉन्सेप्ट भी अलग है। चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे को रिव्यू करूंगा मैं अपनी 4 कैटेगरीज पे: एनिमेशन, कैरेक्टर्स, वॉइस एक्टिंग और स्टोरी लाइन। तो पहली बात करता हूँ एनिमेशन की। एनिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस एनिमे को एनिमेट किया है स्टूडियो पीरियड ने, जिसने नारुतो को भी एनिमेट किया है। ये तकरीबन उसी टाइम के अराउंड ये भी एयर हुआ था। मैंने कुछ रिसेंटली 2-3 साल पहले ही देखा है, लेकिन ये एनीमे बहुत जुना है। बिग थ्री का बोला तो बहुत जुना है। जब बात करता हूँ एनिमेशन की, तो इस एनीमे में बहुत ज्यादा फाइट्स है। कुछ हाई लेवल की एनिमेशन इस फाइट्स के लिए जरूरी है। ये एनीमे पॉपुलर ही उसकी फाइट्स के लिए है। इसका डायरेक्शन एनीमे के लिए, उसकी फाइट्स के लिए, उसकी स्टोरी लाइन के लिए, उसके सीन्स के लिए, बंकाइस के लिए एनिमेशन तगड़ा चाहिए होता है। और जो स्टूडियो पीरियड ने काम किया है इस पे, वो कमेंडेबल है। इसका रिसेंटली TYBW पार्ट भी चल रहा है, उसको आप जाके देख लेना। इसका एनिमेशन जो पीरियड वालों ने हाई स्केल अप किया है, आप मान जाओगे। और एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लीच एनीमे का ही रिव्यू देने आया हूँ। TYBW का मैं जब कोर 4 खत्म हो जाएगा तब मैं पूरा रिव्यू दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। मैं बात करता हूं अभी दूसरी कैटेगरी, कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में अगर मैं आऊं, मेन कैरेक्टर अपना इचिगो कुरोसाकी। दूसरा ड्यूटर एग्नेस की बात करूं तो लोग बोलते होंगे कि उरियो इशिदा मेरे लिए रेंजी है या तो फिर रुकिया। उरियो इशिदा का इतना कोई काम ही नहीं है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं बाकी कैरेक्टर्स की, जैसे कि सादो यानी कि चैड, फिर ओरिहिमे, उराहारा किसके, योरिची, बाद में कैप्टन्स जैसे कि ब्याकुया, आइजेन, युहाबा कैप्टन नहीं है। बाद में एस्पाडा जैसे कि ग्रिमजो, उल्क्योरा। मालूम है मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम नहीं लिए हैं, एक कैरेक्टर का नाम लेना भूल गया और वो जरूरी है। केनपाची जाराकी, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है यार भाई। पागल है वो बंदा, पागल बंदा है वो, बहुत पागल बंदा है। तो और बहुत कैरेक्टर जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं, आप स्टोरी में जाके देख लो ना, मैं नहीं बताऊंगा। और बहुत कैरेक्टर्स है, उनकी स्पेशलिटीज, उनकी पावर्स, उनकी बंकाइस अलग लेवल पर है। तो ये जो मैंने कैरेक्टर्स बताए, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है इचिगो, रुकिया एक सोल रीपर है, शिनिगामी, रेंजी भी सोल रीपर है, शिनिगामी है। ओरिहिमे भी उसकी हाई स्कूल स्टूडेंट है जो उसकी दोस्त रहती है इचिगो की। चैड एक ट्रांसफर हाई स्कूल स्टूडेंट।
जो पावर्स गेन कर लेता है। ओरिहिमे की जो पावर्स है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो वो बोलती है कि आई रिजेक्ट, वो अक्खा कॉन्सेप्ट ही रिजेक्ट हो जाता है। जैसे अगर मुझे कुछ लगा है और उसने बोला आई रिजेक्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा लगने का वो रिजेक्ट हो जाएगा और मैं अपने आप हील हो जाऊंगा। ये उसकी यूनिक पावर है। तो कैरेक्टर्स तो मैंने आपको बहुत बता दिए, अब आते हैं उनकी वॉइस एक्टिंग पे। वॉइस एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आइजेन सोस्के, इसका जापानीज वॉइस, आप कभी हेडफोन लगा के सुन लेना, आपको आपके कान ही तृप्त हो जाएंगे। मतलब इतना अच्छा वॉइस है। उसका एक फेमस डायलॉग है यार, प्लीज मेरे को बोलने दो प्लीज। यो खुशो वाताशी नो सोल सोसाइटी है। जो ट्रेलर में उसने बोला है कोर फोर के, आप वापस से ट्रेलर जाके सुन लो भाई, वो बहुत अच्छा उसका वॉइस एक्टिंग किया गया है। फिर आते हैं इचिगो की वॉइस एक्टिंग पे। जापानीज वर्जन उसका बहुत ही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग है उसका। बांग काई, ये उसका वॉइस एक्टिंग है। मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं किया है, आप वॉइस एक्टिंग जाके देख लो। उसका इंग्लिश डब जिसने किया है इचिगो का, उसका सेम वॉइस एक्टर मालूम है किसने और कौन से कैरेक्टर्स किए है उसने? लेलुश। खत्म, बात खत्म। लेलुश का इंग्लिश डब है, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ ग्रिमजो का वॉइस एक्टिंग के लिए। ग्रिमजो जागर जक, द सेम वॉइस एक्टर इन जापानीज टू वॉइस रोमेन सुकुना। रोमेन सुकुना का पावर लेवल में परदादा टाइप इतना स्ट्रॉन्ग है ग्रिमजो। अगर ग्रिमजो की मर्जी आ जाए ना, रोमेन सुकुना के प्रेजेंस को वो चकनाचूर कर सकता है, वो उतना पावरफुल है। वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स ग्रिमजो जागर जक, वो आपको पता चल जाएगा आप एनीमे देखोगे तो। एनीमे में, इस एनीमे में बहुत आर्क्स है, जैसे कि नॉर्मल पहले अपना हाई स्कूल में वो चलते रहता है, फिर आता है मेन आर्क सोल सोसाइटी वाला आर्क, बाद में बाउंड आर्क, बाद में आरांकार आर्क, बाद में काराकुरा टाउन आर्क, फिर टीवाईबीडब्ल्यू आर्क। बहुत सारे आर्क्स आते हैं और बहुत सारे फिलर्स भी हैं। जैसे कि मैंने बोला बाउंड आर्क, वो बहुत ही फिलर है इस एनीमे में। इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो है फिलर एपिसोड्स। आधे से ज्यादा एपिसोड्स फिलर है। कुछ 366 एपिसोड्स है और उनमें से कुछ 150 तो फिलर ही है। फिर भी ये एनीमे अच्छा है अगर आप फिलर एपिसोड्स को स्किप करोगे और बस कैनन एपिसोड्स को ही देखोगे तो आपको मजा आएगा। फिर आता हूँ स्टोरी लाइन पे। इचिगो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को अचानक से शिनिगामी पावर्स मिल जाती हैं। वो एक सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे रुकिया एक सोल रिपर उसको अपनी पावर दे देती है। फिर वो अर्थ पे एज अ सब्स्टिट्यूट एज अ शिनिगामी काम करता है और हॉलोस को मारता है। लेकिन एक दिन अर्थ पर ही शिनिगामीज आते हैं, कैप्टन आते हैं और रुकिया को एग्जीक्यूशन के लिए सोल सोसाइटी ले जाते हैं। और वहां से जर्नी शुरू होती है इचिगो, ओरिहिमे, उरियू और चैड की, जो रुकिया को बचाने के लिए सोल सोसाइटी जाते हैं। वहां जो भी हंगामा होता है आप जाके एनीमे में देख लो। वन ऑफ द बेस्ट रिविलेशन, वन ऑफ द बेस्ट फाइट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन एनीमे इज सोल सोसाइटी आर्क। मैं लिटरली बताऊंगा कि मेरे लिए सोल सोसाइटी आर्क और काराकुरा टाउन आर्क इज लाइक नारुतो में पेन आर्क एंड फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर आर्क। ये उस लेवल का है, मैं आगे कुछ बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस एनीमे में अगर कुछ पता नहीं चला गया, हल्की सी भी एक चीज मैंने बता दी तो आपको बहुत ही बड़ा वाला स्पॉइलर मिल जाएगा और आपको स्टोरी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, स्पेशली रिलेटेड टू इचिगो। तो अभी रिसेंटली टीवाईबीडब्ल्यू में युवा बाहा लड़ रहा है इचिगो से। आप अभी 25 जुलाई को उसका कोर 4 भी आने वाला है, प्लीज आप जाके वो भी देखना। और प्लीज ये मेरी वीडियो है जो ब्लीच की, उसको हाइप पे लेके आना, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बटन को फोड़ देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।